हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 10th के भौतिकी विज्ञान का अर्थात फिजिक्स का हम लोग जो है पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश के परावर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें सभी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। तो चलिए पहला नंबर से क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व करते हैं। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज हम लोग इसमें प्रकाश के परावर्तन के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। और सभी वीवीआई क्वेश्चन है, हर एक साल कभी ना कभी ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो लेंस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। करने के लिए जल तो किया जाता है, कांच भी किया जाता है, प्लास्टिक भी किया जाता है, लेकिन मिट्टी इसका नहीं किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है। तो लेंस का क्षमता दिया, पावर कितना दिया हुआ है? पावर दिया है 1 डायोप्टर है, ठीक है, 1 डायोप्टर दे दिया है। और तो फोकस दूरी हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखिए फोकस दूरी सेंटीमीटर में, तो हम सेंटीमीटर वाले यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। तो सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला जानते हैं, P बराबर होता है 100 बट्टे में F होती है। तो हमें P मालूम है, 1 बराबर होगा ये 100 बट्टे में 100 के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो ये F बराबर कितना आएगा? 100 आएगा। 100 सेंटीमीटर कर लेना है, अर्थात 100 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखना है कौन लेंस है, उत्तल है, तो उत्तल क्या होगा? प्लस में होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और अवतल रहता तो माइनस में 100 लेते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होती है ये प्लस होती है, और अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होती है ये क्या होती है? तो ये माइनस होती है, माइनस में होती है। इसलिए यहाँ पे प्लस वाला होगा, प्लस का 100 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है? तो प्लस का 100 सेंटीमीटर जो है हमारा ऑप्शन सी है। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोला गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के, ये तो सबको पता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। और प्रकाश के अपवर्तन के भी, यानी कि अपवर्तन था। उसके बाद अगला क्वेश्चन जस्ट यहाँ पे देखिए, प्रकाश के परावर्तन के भी कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन, तो हो गया, चौथा तो हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। अपवर्तनांक अर्थात म्यू बराबर क्या होता है? हम जानते हैं म्यू बराबर फॉर्मूला होता है साइन आई बाय साइन आर होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइन आई बाय साइन आर। ये प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है, अर्थात साइन आई बाय साइन आर कौन सा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस जो है ये होता है। तो याद रखना, उत्तल लेंस जो होता है कुछ इस तरह से होती है, अर्थात बीच में थोड़ा मोटा होता है, किनारा में क्या होती है? पतला होती है। तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? इसमें याद रखना अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप। 8 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? क्योंकि कम होती है, कम, तो याद रखना कम होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, अपेक्षाकृत क्या होगी? कम होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
चलिए उसके बाद अगला 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 9 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए हमें उत्तल लेंस चाहिए, और कितना सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर हमें उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। उत्तल लेंस ऑप्शन कौन सा, उत्तल लेंस 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग का कौन सा उदाहरण है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग जो है प्रकाश तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 11 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। मतलब दंत चिकित्सा में, यानी कि दांत का जो डॉक्टर होता है वह कौन दर्पण का उपयोग करते हैं मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने में। तो याद रखना ये अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अवतल दर्पण कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी में इसका टिक लगाइए। उसके बाद अगला क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो अपसारी लेंस को हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। अवतल और उसका अभिसारी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी को कहा जाता है उत्तल लेंस। तो उत्तल कौन पूछा है, अपसारी पूछा है, अवतल ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपसारी पूछेगा तो अवतल लेंस, और अभिसारी पूछा तो क्या मान लेगा, लगाना है उत्तल लेंस लगाना है। ठीक है, अगला 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया। 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है 13 का क्वेश्चन है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए क्या क्या प्रयोग माप की जरूरी पड़ेगा। तो हमें इसमें सबसे पहला तो दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, हाँ ये सही है। उसके बाद दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, ये भी सही है। इसका मतलब तब सी होगा, इसका राइट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 14 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। देखो 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर के क्वेश्चन में ये बोला गया है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। याद रखना है ये वृत्ताकार सीमा रेखा जो कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला 15 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है। 15 नंबर का क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन उत्तल लेंस की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। यानी कि उत्तल फोकस दूरी हमें चाहिए और वक्रता त्रिज्या जो है दिया हुआ है, आर हमें दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। हम जानते हैं एफ बराबर होता है r/2 होता है। एफ बराबर फॉर्मूला जानते हैं r/2। आर कितना है 32/2 करेंगे तो 16 दूनी 32 अर्थात 16 सेंटीमीटर। यानी कि 16 सेंटीमीटर प्लस होगा कि माइनस होगा, कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण है तो प्लस होगा हमेशा, उत्तल का प्लस अवतल का माइनस। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल। चलिए उसका अगला 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है। 16 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन SI का मात्रक क्या होता है। आवर्धन का मात्रक क्या होता है, आवर्धन ध्यान रखना, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मात्रक विहीन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि टॉर्च तथा एवं वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो टॉर्च और वाहनों के अग्रदीप में किसका उपयोग करते हैं, तो ये अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण कौन सा ऑप्शन है उसमें टिक लगा लीजिए, अवतल दर्पण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है। 18 नंबर का क्वेश्चन है
18 नंबर के क्वेश्चन में ये बोला गया है कि वाहनों के साइड मिरर अर्थात पीछे देखने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये याद रखना है, वाहनों के साइड मिरर के रूप में अर्थात पीछे देखने के लिए जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसको अगला 19 नंबर का क्वेश्चन देखो। 19 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। 19 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 19 नंबर का क्वेश्चन है लेंस में कितने फोकस होते हैं। तो याद रखना, हमेशा कोई लेंस है उस लेंस में जो है कितना फोकस होगा? 2 फोकस होता है। लेंस में 2 फोकस होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखो। 20 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। 20 नंबर का क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है, जिसको हम लोग डी से लिखते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डायोप्टर। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या है? 21 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है प्रकाश गमन करता है। तो प्रकाश कैसे चलता है? तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश कैसे गमन करता है? तो सीधी रेखा में गमन करता है। उसके बाद अगला 22 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखो। 22 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 22 नंबर का क्वेश्चन है एक उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब कैसी होगी। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कैसा भी रखेंगे तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? काल्पनिक होगा। अर्थात वस्तु जो होगा क्या होगा? आभासी होगा। आभासी, सीधा, काल्पनिक। आभासी, सीधा और काल्पनिक होगा। अर्थात ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में इसका टिक लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 23 नंबर का क्वेश्चन है इनमें से कौन से दर्पण सूत्र है। मतलब हमें दर्पण सूत्र का फॉर्मूला बताना है। हमें जानते हैं दर्पण सूत्र का फॉर्मूला पता है कि 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण सूत्र का क्या होती है? फॉर्मूला होती है। इसी तरह से लेंस सूत्र भी होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस लग जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। या तो इसी को उल्टा करके लिख दिए हैं। ठीक है, अगला 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। 24 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 24 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते? बताए थे अभिसारी लेंस किसको कहा जाता है? अभिसारी लेंस जो है किसको कहा जाता है? कि ये उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में टिक लगा लीजिए। उसके बाद अगला 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 25 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 25 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखो क्या दिया है। 25 नंबर का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हम टोटल 25 क्वेश्चन किए हैं। तो अगले वीडियो लेक्चर हम लोग 25 से आगे क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थिति वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है तो वह दर्पण कैसा होगा। इसका राइट आंसर आप लोग कॉमेंट में जरूर बताइए कि हमेशा सीधा प्रतिबिंब कौन से दर्पण द्वारा बनता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। उसके बाद जो हम 26 नंबर से आगे क्वेश्चन को जो है अगले वीडियो लेक्चर में जो है सॉल्व करेंगे। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।